कितने लोग का उम्र निकल गया, जो 18 के थे वो 30 के हो गए, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। आज वो बेचारे दर दर ठोकरे खा रहे, दर दर परेशान हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में आज संविदा पे नौकरियां दी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये निकम्मी सरकार, कुछ नहीं याद आ रहा है। बस बंगाल का चुनाव याद आ रहा है, हरियाणा का चुनाव याद आ रहा है, दिल्ली का चुनाव याद आ रहा है, पार्टियां हो रही, झालमुड़ी खा रहे हैं। ये सरकार को दूसरा कोई बात नहीं सोचता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्र पहुँच चुके हैं। 12 जून को जैसा कि सभी टीचर्स आह्वान दिए थे कि लखनऊ चलना है, तो यहाँ पर देख सकते होंगे कि बच्चे जो है धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी छात्र जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं बता दूं कि पूरे लखनऊ को जो है इस वक्त माहौल जो है पुलिस छावनी तब्दील कर जाएगा इको गार्डन को। यहाँ पर हजारों संख्या में पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात है। उसके साथ यहाँ पर जो है देख सकते होंगे छात्र जो है कि आ चुके हैं। कुछ टीचरों को डिटेन किया गया है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि विवेक सर जो कि आ रहे थे बच्चों के साथ यहाँ पर इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए, उनको कल ही जो है लखनऊ आने से पहले डिटेन कर लिया जाता है। उसके साथ साथ जो है और भी टीचर हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अभी टीचर्स जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ टीचर्स पहुंच चुके हैं, कुछ टीचर्स आ रहे हैं, कुछ टीचरों को डिटेन कर लिया गया। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मेरा नाम नीलम है, मैं वाराणसी से आई हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हम लोग कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकले गवर्नमेंट की, तो हम लोग भी सरकारी नौकरी पाए इस तरह से टीचर की, लेकिन वो ओकेजन आ ही नहीं पा रहा है और इतने हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाईली एजुकेटेड हम लोग, मैं मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में मैं हूँ, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से हूँ और काफ़ी पढ़ने में मैं ठीक थी। उसके बाद भी मेरा देखिए फ्यूचर क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बता रही थी कि गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है एजुकेशन। गवर्नमेंट का फोकस है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। मैं वाराणसी से आई हूँ, आप लोग देख लीजिए कि यूपी में ही कितने सारे मंदिर बने उनके कार्यकाल में। उधर अयोध्या मंदिर बन रहा है, इधर काशी विश्वनाथ मंदिर का भी सुंदरीकरण हुआ, सर्वेद मंदिर बना, बट एक ढंग का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बता दीजिए आप लोग, या हॉस्पिटल, या फिर जो जीवन, जो बेसिक जो जनता है उसके जीवन को सुधारने के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसका एजुकेशन जो है फोकस ही नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें, नीट का पेपर लीक, सीबीएसई में धांधली, अभी वेदांत का आपने केस सुना, तो इस तरह, तो मैं, आप लोग भी जर्नलिस्ट, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग खुद ही लॉजिकली सोच सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट हमने चुन दिया है जिसका ये फोकस ही नहीं है, जो कि होना चाहिए। गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ, वैकेंसी वगैरह ढूंढती हूँ। और एक उम्र होता है, वो उम्र का सीमा भी आप जो है पार करने वाली होंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत कितना मुश्किल होता है एक लड़की हो कि इस तरह से स्ट्रगल करना, फिर वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती तो धांधली हो जाता है। तो किस तरह से सारी चीज़ों को आप देखती हैं, क्योंकि आप एक महिला भी हैं? बिल्कुल, क्योंकि घर से इतना प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ाया। अब वो जवाब मांगते हैं कि हमने इतना रिसोर्स खर्च किया, इतना तुमको पढ़ाया लिखाया, कब नौकरी लगेगी। हम उनको कैसे समझाएं कि हमारी सिर्फ फॉल्ट नहीं है ये कि हमारी नहीं नौकरी लग पा रही है। अब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है टीचर की, तो हम लोग कैसे, मतलब कैसे हम लोग वैकेंसी में अप्लाई करें और सरकारी टीचर बने। हम लोग तो जैसे ही प्राइवेट जॉब कर के धक्के खा रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रेशर है परिवार से, समाज से। एक महिला होने के नाते ऐसे आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया कि और भी ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कर रही है गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस ही नहीं है कि एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि हर एक डेवलप्ड कंट्री आप देखेंगे वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, सारी अच्छी कंट्रीज़ का फोकस होता है एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। लेकिन इतने दुख की बात है कि हमारे मतलब देश का जो फोकस है वो मंदिर है। मंदिर मस्जिद को गिरा दो और मंदिर पे मंदिर बनवाते जाओ। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो यूपी का 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें एक चांस है हमारे पास कि मोदी सरकार बीजेपी को उखाड़ कर फेंके और एक ऐसी सरकार लेकर आए जो एजुकेशन के बारे में सोचती है, जो बेसिक नीड्स जो है सिटीजन्स की उसके बारे में सोचती है, ना कि हिंदू मुसलमान को भड़का कर मस्जिद तोड़ने की बात करती हो, मंदिर बिल्ड करने की बात करती हो। ये बहुत दुख की बात है। मैं बहुत
दुख से ये यहाँ पर बात रख सबसे रही इम्पोर्टेंट हूँ। मैटर का था शिक्षा। भी नीट का एग्जाम हुआ था वहाँ पर धांधली हुआ, जिसके बाद 15 से लेकर 17 बच्चे लगभग हाँ, सुसाइड कर लेते exactly। हैं। उसी तरह से तमाम पेपर होते हैं जो लीक हो जाते हैं। हाँ। कुछ पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चों का जो एज है वह चला जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में। बिल्कुल। तो क्या इसका सारा जो दोष है वो सरकार को जाता है, और इसमें सरकार कितना जो है दोषी पाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तो जो हेड होता है उसी की होती है ना। मान लीजिए एक स्कूल में, स्कूल से रिलेटेड हूँ तो मैं उसका एग्जांपल ले सकती हूँ कि अगर मान लीजिए स्कूल लेवल पे क्लास में कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं होगा कि उसने पूरे अपने हायरार्की में कुछ समस्याएं रखी हुई हैं, उसको अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, उनका वो फोकस नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो। तो अगर स्कूल में जैसे हमारे यहाँ गड़बड़ी होती है, कोई बच्चा शरारती है, नहीं सुधर रहा है या फिर किसी भी तरह की धांधली होती है, पेरेंट्स जैसे शिकायत करते हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही तो जवाबदेही होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े लीक्स हो रहे हैं, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार और एजुकेशन के नाम पर, तो ऑफ कोर्स सरकार जिम्मेदार है और एटलीस्ट उनको मॉरली तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बात को एड्रेस तो करना चाहिए ना। कितने दुख की बात है कि इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है और इतनी बड़ी धांधलियां हो गई और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना तो छोड़ दो, उन्होंने एड्रेस भी नहीं किया। एक बात होती है ना कि नेशन को, युवाओं को एड्रेस करे, उनकी बात को रखे कि हाँ ठीक है ये चीज़ हुई है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा दुख की बात है। ऐसे तो अब तो मैं तो सबसे एक ही संदेश कह रही हूँ कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स जब इतने मतलब बेशर्म है कि नहीं दे रहे हैं इस्तीफा और प्रधानमंत्री जी भी नहीं उनको बर्खास्त कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप में भी प्रॉब्लम है। तो अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मांगकर सीधे मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। क्या नाम बताई थी अपना? मेरा नाम नीलम है, मैं वाराणसी से हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाराणसी से नीलम जी आई थी। अब डायरेक्ट सरकार से डायरेक्ट इस्तीफा मांगिए, सरकार का इस्तीफा मांगिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, क्योंकि जो है उनके काफी लेट हो चुका है। जी जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके साथ देने जो उनसे जूनियर हैं, वो कुछ अब कर नहीं रहे हैं, तो सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा करिए। बाकी यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे बच्चों की जनसंख्या जो है सभी लोग जो है इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक कि पेपर हो रहा है वो सही तरीके से हो, निष्पक्ष पेपर हो और बच्चों का जो आंसर की वो जारी हो, पेपर लीक न हो। इस तरह से समस्या को लेकर यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर इको गार्डन में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को ज़रा शेयर करिएगा और इको गार्डन से पल पल का अपडेट मैं आप सभी को देता रहूँगा। धन्यवाद।